पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों ने इस 1200 वाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए थे, ख़ास तौर पे इसकी बैटरी सेटिंग और सोलर पैनल के हवाले से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को किस तरह इंस्टॉल किया गया है और इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे ही डीबी बॉक्स भी नस्ब किया गया है। तो आज हम एक बार फिर इसी 1200 वाट के सोलर इन्वर्टर के साथ मौजूद हैं और इस बार इसकी इंस्टॉलेशन को भी करीब से देखेंगे और इसके अमली टेस्ट भी करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में हम सिर्फ इन्वर्टर को चलता हुआ ना दिखाएं बल्कि इसकी मुकम्मल डाटा शीट को भी समझें। ये देखें कि इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कौन सी बैटरी इस्तेमाल की जा सकती है और इसके लिए कौन सी अहम सेटिंग ज़रूरी हैं। इसके बाद हम सोलर पैनल की मौजूदा वायरिंग और वोल्टेज भी चेक करेंगे, फिर सोलर पर मुख्तलिफ लोड चलाकर भी देखेंगे और आखिर में बैटरी कनेक्ट करके भी इस इन्वर्टर की प्रैक्टिकल टेस्टिंग करेंगे। तो अगर आपके पास भी यही 1200 वाट या मरियम नवाज़ का मतलब स्कीम में जो सोलर इन्वर्टर मिला है 1200 वाट या 1600 वाट इन्वर्टर है, या आप इसके बारे में मुकम्मल प्रैक्टिकल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस इन्वर्टर को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करने वाले हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि ये जो भी इंस्टॉलेशन करके जाता है वो तो टाइम पास ही करके पता नहीं चला जाता है। इन्वर्टर को बिल्कुल ये डीबी बॉक्स को साथ ही लगा देते हैं और वायरिंग वगैरह भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो हम कुछ ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग नहीं करने वाले, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि बस मुझे थोड़ी सी सेटिंग कम पैसों में चाहिए। तो हम वही कवर करेंगे इंशाल्लाह, और ये अलास्का की बैटरी जो है इसके साथ अटैच करेंगे और कंप्लीट सेटिंग इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर भी कोई सवालात आपके रह जाएँ तो वो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। जी, इन्वर्टर को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। पहले वो ऊपर लगा हुआ था, वो सुराख नज़र आ रहे हैं, उनके बराबर लगा था। ठीक है, अब थोड़ा नीचे कर लिया है और ये कनेक्शन वगैरह थोड़े से हमने चेंज किए हैं। मैंने पहले बता दिया था कि हमने इसे बस ज़्यादा नहीं कोई फिनिशिंग इसकी करनी है। डीसी ब्रेकर लगा दिया बैटरीज़ के लिए, और ये इसका एसी ब्रेकर हमने डीसी ब्रेकर है पैनल का, और ये एसी ब्रेकर है शेयरिंग के लिए, आउटपुट के लिए। एसपीडीज़ वैसी लगी होती हैं, तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो किए हुए थे अर्थिंग की है। ठीक है, तो अच्छा, मैं काफ़ी सारे दोस्त जो सवाल पूछता है, एक तो इसके पूछ रहे होते हैं इसके साथ कितने पैनल लगेंगे। तो इसके साथ आप अकॉर्डिंग टू इसकी डाटा शीट जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो ये देखें, ये है जी इन्वर्टर 1200 वाट का। ठीक है, डीसी आप इसके साथ 12 वोल्ट डीसी दे सकते हैं, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी इसके साथ लगा सकते हैं। वो मैकेनिक साहिबान जो आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप इसके साथ जो है ना कम से कम 48 वोल्ट लगाएंगे। पता नहीं वो कैसे कह रहे होते हैं, उन्हें पता हो। इसके साथ 12 वोल्ट लगेगी डीसी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद पावर फैक्टर आ गया 1 और एसी चार्जिंग मोड आ गया, और आप इसके साथ मैक्सिमम 80 एम्पेयर से जो है इसकी चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, एसी आउटपुट आ गया। ठीक है, ये एसी मोड आ गया। और सोलर की तरफ आएँ तो सबसे पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज दे सकते हैं, 240। ठीक है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसके 300 से, मतलब एमपीटी जो है इसका ऑपरेट करेगा 300 से 450 वीडीसी तक है। ठीक है, मतलब ये है कि 5 से 6 पैनल आप इसके साथ जो है ना इजीली लगा सकते हैं। 5 लगाएंगे तो उसके वोल्टेज हो जाएंगे 240। अगर 725 वाट के लगाएंगे तो उसके वोल्टेज कम होते हैं, तो वो 6 भी लगा लेंगे तो आपके फिर यहाँ पहुँचेंगे 240 बनेंगे। ठीक है, और बाकी आप ये देख लें कि 500 तक है तो लगाने का, तो फिर आगे 450 रेंज भी इसकी पड़ी हुई है। तो 5 से 6 पैनल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैनल लगा सकते हैं। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता चलूँ। ये आ गया जी हमारा एम्पेयर मीटर, क्लैम्प मीटर और बैटरी लो है इसकी। ठीक है, चलें बैटरी को छोड़ते हैं, अभी ये दिखाता हूँ मैं। बंद हो गया, दोबारा ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारी वायर्स जो ऊपर से पैनल से आ रही हैं। ठीक है, प्लस माइनस नीचे लगाते हैं। ठीक है, नीचे आ रही हैं, और ये दें जी 43 वोल्ट हैं 2 पैनल के, मतलब उसने पैरेलल में लगाए हुए हैं। हालांकि इसके साथ सीरीज़ में पैनल लगते हैं, लगाएंगे। कस्टमर ये भी बोल रहा था कि यार मेरी 2-4 पंखों से ऊपर कोई चीज़ चलाए तो कूलर भी नहीं चलता। तो इंशाल्लाह अभी इसे सीरीज़ में करते हैं और फिर आप लोगों को इसके वोल्टेज चेक करवाते हैं और फिर सेटिंग एंड में इसकी चेक करवाएंगे। किसी भी दोस्त को इसकी सेटिंग चाहिए या कोई भी और इससे रिलेटेड आप लोगों ने कोई सवाल जवाब करना हो, तो आप लोग जो है ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी इन्वर्टर की, या उसके अलावा कोई भी सेटिंग चाहिए तो सीनियर मेंबर बैठे हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। व्हाट्सअप ग्रुप हमारा लाजमी ज्वाइन करें, और अगर वीडियो आप हमारी पसंद आती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फेसबुक वाले दोस्त जो है फॉलो करें, और टिकटॉक वाले दोस्त जो हैं वो भी अपना प्यार लाजमी दिखाएँ। ठीक है, अब चलते हैं पैनल की तरफ, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कनेक्शन।
अच्छा ये पैनल पड़े हुए हैं, ठीक है, और ऊपर वो छोटे पैनल पड़े हैं, वो भी इस ये जो पैनल है ना बड़े, इनके साथ ही अटैच किए हुए हैं। बड़ी बात है यार, टूटे हुए पैनल को जो है ना बड़े पैनल के साथ अटैच किया हो तो क्या एफिशिएंसी देंगे। 43 वोल्ट दे रहे हैं और ऊपर साया भी ये पड़ रहा है, ठीक है। इसका यहाँ से आप देखें तो साया भी पड़ रहा है और ये पैनल लगाए हुए हैं साथ। मेरी लास्ट वीडियो जो आई है, अगर आप लोगों का पैनल क्रैक हो जाता तो उसे कैसे सेट करना है, पर वो इतना क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना भी हो गया तो करंट चेक करके आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। बहरहाल इसके नीचे तो इसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, ठीक है। आप चलते हैं इसके कनेक्शन देखते हैं। पहले तो इन्हें रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं जी कनेक्शन कैसे हुए पड़े हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव इकट्ठी की हुई है, नेगेटिव इकट्ठी की है ये, और पॉजिटिव ये दोनों की इकट्ठी की है, और MC4 वैसे काट दिए हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों कनेक्शन हमने ना चेंज कर दिए हैं, आप लोगों ने देखा है। तो ये अभी चेक करवाऊँ आप लोगों को, तो ये 87.8 वोल्ट हो गए, ठीक है। पहले आ रहे थे 47, अभी ये इंक्रीज़ हो गए 87.8 हो गए। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो जो बहुत नॉलेज वाली है। अगर तो आप लोगों ने डायरेक्ट इन्वर्टर चलाना है विदाउट बैटरी, तो फिर आप लोग जो है ना जितने वोल्टेज आपके ज़्यादा होंगे, मतलब आजकल जैसे पैनल आ रहे हैं ना 720 वाट 25 वाट, वो भी ठीक है। बहरहाल जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे ना उतनी आपकी वो जो डायरेक्ट PV इन्वर्टर जो है ना वो ज़्यादा काम करेंगे। जैसे ये भी डायरेक्ट लगा हुआ था तो पैरेलल में इसका कोई फ़ायदा नहीं, पैरेलल में पैनल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। पैरेलल में आप तब लगाएंगे जब क्या नाम है उसका, आप बैटरी साथ अटैच कर रहे होंगे, फिर आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे दोस्त बोल रहे होते हैं ना कि डबल MPPT होता है, उसके अंदर हम कैसे कनेक्शन करें। डबल MPPT है नहीं है, पर बात आ गई, आप लोगों को बताने लगा हूँ। डबल MPPT में आपने पहले सबसे पहले फर्स्ट MPPT जो है उसकी रेंज को पूरा करना है, टच करना है, और फिर दूसरे की तरफ जाना है, ठीक है। यानी 6-6 बना देना है। 6-6 हम वहाँ बनाते हैं जहाँ सीरीज़ में कनेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक MPPT है तो हम 6-6 की 2 बना के, तो अम्पेयर ज़्यादा करने हैं 27-28, तो फिर वहाँ हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह जब ये इन्वर्टर ऐसा कोई लगाएंगे ना फिर उसके अंदर ये चीज़ कवर करेंगे, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है आगे जो नेक्स्ट हमारी। अच्छा, आप करते हैं इसे ऑन कर, पहले ये कनेक्शन कर दें, फिर उसके बाद वैसे पहले इसे डायरेक्ट PV पे ऑन करते हैं। अब ये डायरेक्ट PV पे ऑन हो गया है। पहले इनके पंखे नहीं चला रहा था, पंखे चला के देखते हैं, ठीक है। ये ऑन कर दिया हमने, ठीक है। इन्वर्टर हमने ऑन कर दिया, आगे 230 वोल्टेज आ गए। चेंज ओवर को करते हैं। अच्छा, ये अब ऑन करने लगे हैं। आउटपुट हमने बंद की हुई थी, ठीक है। ये आउटपुट हमारी ऑन होगी तो पंखा थोड़ी देर के बाद चलेगा। ये पंखा चल गया, ठीक है। लेफ़्ट राइट हो रहा है, DC है इसलिए, और ये चल गया, ठीक है। और लोड इसके ऊपर कितने वाट है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 122 वाट आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, और आगे भी तकरीबन हमारे इतने इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। 13% लोड है, 161 इतना लोड जो है इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट पहले इसके ऊपर लोड थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखते हैं और पंखे चलाते हैं। अच्छा, ये NB का कूलर है जो इसके ऊपर हमने ऑन किया अभी, ठीक है। 345 वाट हो गया हमें। पहले कस्टमर बोल रहा था कि हमारे पंखे नहीं चलते, 4 पंखे चलाएं तो आगे कूलर नहीं चलता, तो अभी इसके साथ बैटरी नहीं अटैच की, और वापडा शेयरिंग भी अभी बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। ये वापडा शेयरिंग का है, ये आप देख लें, ये वापडा शेयरिंग से ये जा रहा है इधर, और ये बिल्कुल ऑफ है। इसके ऊपर थोड़ा सा और लोड इंक्रीज़ करते हैं। DC फैन बड़ा, इसे भी चला देते हैं चार्जर उतार के। अच्छा, चार्जर उतार के इसे भी हमने चला दिया, पर ये अभी ट्रिप हो गया, ठीक है। कूलर का लोड ज़्यादा था, अभी इसके साथ बैटरी अटैच करके फिर ये लोड इसके ऊपर चल जाएगा। टार्क लोड जो है वो पहले उठाता नहीं है, थोड़ी सी इसे सपोर्ट चाहिए होती है, फिर दोबारा जो है ना पैनल पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो दोस्तों इस इन्वर्टर की ना अभी थोड़ी सेटिंग चेंज करने लगे हैं। तो सेटिंग में आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमने प्योरिटी पे सोलर रखना है, ठीक है। तो चेक करते हैं प्योरिटी पे पहले क्या था, SOL, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेंज किया था। पहले था, ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ, ठीक है, UE यूटिलिटी जो है वो फर्स्ट पे थी, अभी सोलर हमने इस पे जो है ना फर्स्ट पे कर दिया है, ठीक है। सोलर फर्स्ट पे हो गया है। सेकंड नंबर पे सेटिंग आ गई, इसको कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। बैटरी छोटी है तो इसे हम कर देते हैं जी स्लो चार्ज होगी, बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी, गर्मी भी है आजकल, तो 10 एम्पेयर से इसे चार्जिंग रख देते हैं, ठीक है। 3 नंबर की सेटिंग APL, और इसे हम कर देते हैं जी यूज़र डिफाइंड पे। अच्छा, ये होगी यूज़र डिफाइंड पे। 5 नंबर की सेटिंग को हमने चेंज किया यूज़र डिफाइंड पे। अब उसके बाद अगली सेटिंग पे जाते हैं। ये 6 नंबर की सेटिंग आ गई है, 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ आ गए हैं, और ये वोल्टेज जो आ गया है इसे हम कर देते हैं 220, ठीक है। और उसके बाद बिजली से चार्जिंग कितनी रखनी है, ठीक है।
तो यूज़र जो है वो कह रहा है मैंने बिजली से भी चार्जिंग करनी है इसकी, तो वो अब हम कर देते हैं जी। आजकल बिजली जा रही है तो इसे भी 10 एम्पेयर भी रख देते हैं, ठीक है। और ये आ गया जी सेकंड आउटपुट के लिए आपका, तो सेकंड आउटपुट अभी नहीं ली इससे, तो इसलिए इसे सेटिंग को छोड़ देते हैं। 12 और 13 नंबर, 14 नंबर पे आ गई जी इसने, सॉरी 16 नंबर पे चार्जिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। और चार्जिंग हम कर देते हैं, सबसे पहले ये करेगा जी उसके ऊपर सोलर पे, और फिर उसके बाद ये करेगा जी वापडा के ऊपर CSO, ठीक है। इसकी सेटिंग आपने कर देनी है। मैं सेटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरी सेटिंग किस चीज़ की थी। अच्छा, ये 16 नंबर की सेटिंग आप देख लें, CUE थी इसके अंदर, आप क्या नाम है, यूटिलिटी जो है वो फर्स्ट थी, ठीक है। पर अब हमने इसे सोलर फर्स्ट कर दिया, CSO कर दिया है। सबसे पहले ये सोलर पर चार्ज होगा, फिर उसके बाद जो है ये शिफ्ट होगा वापडा के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अभी आगे सेटिंग पे जाते हैं, दोबारा ये पीछे आ गया। बैटरी अभी नहीं हमने ब्रेकर ऑन किया, वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने अगर सबसे पहले इसे बैटरी पे ऑन करना होता है, ठीक है। अभी इसकी आ गई है सेटिंग नंबर, हम 16 पे थे, 18 ये हो गया है। इसकी आवाज़ की अगर बंद करनी हो तो 19 जो है आप स्क्रीन के ऊपर, अगर जो लास्ट स्क्रीन है उसके ऊपर स्टे करना चाहते हैं तो, ठीक है। 20 नंबर आ गई है, 22, 23। ये सेटिंग जो है आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग मेरे से जो है ना व्हाट्सएप पे नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी 26 नंबर की सेटिंग जो है ये है जी बल्ब की। बल्ब जो है वोल्टेज वो हम कर देते हैं 14.4 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए बल्क आप रख सकते हैं 14.4 से लेके 7 तक, ठीक है। और उसके बाद 27 नंबर की सेटिंग को हम कर देते हैं 13.5 है, ठीक है। ये इसे भी आप अगर ज़्यादा करना चाहें तो, गर्मी है बेस्ट यही है सेटिंग। और 29 आ गई जी कट ऑफ, इसे हम कर देते हैं 11 वोल्ट पे, ठीक है। बैटरी की लाइफ जो है ना वो ठीक रहेगी, ठीक है। इससे ये आ गया जी 11 वोल्ट, ठीक है। इसे हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये कट ऑफ को जो है इससे नीचे अगर डिस्चार्ज करेंगे तो लाइफ जो है वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी बाकी सेटिंग आ जाती है इक्वलाइजेशन की, तो वो ओके है, इक्वलाइजेशन कितने दिन के बाद और सारा। और ये 36 नंबर पे इसके ग्रिड फीडिंग की आ जाती है, 40 नंबर पे और 36 नंबर पे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को उधर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लें 43 पे जो है ना इसकी ग्रिड फीडिंग जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। 43 पे 42 और 40 आ गया, और ये आ गया 36 इक्वलाइजेशन, ठीक है। इसकी लास्ट सेटिंग देखते हैं कहाँ तक है। लास्ट वाली जो सेटिंग है ना, सबसे लास्ट वाली 50 तक है, ठीक है। और ये आ गया 44, ठीक है। वही आपको बताया मैंने। ये आ गया है जी सोलर एनर्जी ग्रिड फीडिंग, ठीक है। 43 पे अनेबल करना है या डिसेबल करना है, वाह अनेबल है GFE, और इसे हम दोबारा डिसेबल कर देते हैं। और ये आ गया जी हम अपनी सेटिंग पे। अब इसको ऑफ़ करते हैं, PV ब्रेकर को। सारा लोड हमारा बंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम अपने DC ब्रेकर पे ऑन करने लगे हैं इन्वर्टर अपने को, ठीक है। बैटरी के ऊपर ऑन हो गया इन्वर्टर हमारा, ठीक है। और 220 वोल्ट हैं, ठीक है। इस टाइम बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने से। इस टाइम 12 वोल्ट पे और डिस्चार्ज जो है 10% लोड है, 131, और ये 74 वाट 9 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। अभी PV का ब्रेकर ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये PV आ गई हमारी। अब ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये देखते हैं कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की आ गई, और चार्जिंग की कहाँ है वो भी देखते हैं कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ये लोड है, वाट है, %16 लोड, 198 और लोड है ये, ठीक है। अभी चार्ज हो रही है, पर चार्ज का स्क्रीन के ऊपर कहीं नहीं बता रहा है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आ गया, ये 13.2 एम्पेयर 0 ही दिखा रहा है, ठीक है। और ये इधर चलते हैं, पर बैटरी जो है अभी चार्ज हो रही है। ये PV 10 एम्पेयर है, ठीक है। इस टाइम पैनल हमें 10 एम्पेयर दे रहे हैं। वाट की बात करें तो ये आउटपुट जो हमारी निकल रही है, ठीक है। ये PV और ऊपर बैटरी लिखा हुआ है।
और इतने वोल्ट पे है हमारी बैटरी, ठीक है। पैरामीटर इसके आप देख लें, 16% लोड है। अभी इसके ऊपर पैनल आ गया जी हमारे 82 वोल्ट, 81 वोल्ट, 4.43 एम्पेयर, ठीक है। और ये वाट आ गया पीवी से हमारे। और ये बैटरी चार्ज हो रही है हमारी 10 एम्पेयर से, ठीक है। इसे 20 एम्पेयर कर देते हैं। कस्टमर कह रहा था कि लेट ना बैटरी चार्ज हो, 20 कर दें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने से कर दिया 20। और अभी चेक करते हैं जी, ये हमारी होगी 12 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 14 और दोबारा आ गई जी 8 पे, ठीक है, 6 पे, ठीक है। बल्क फ्लोट सेट किए हैं और ऑटो इसने जो है ना सारा वर्क करना है, ठीक है। और अभी जो है इसके ऊपर लोड चला के देखते हैं लोड क्या चलना है। रूटर वगैरह चला के देखते हैं। चलाओ जी रूटर। फ्रिज चलाएं जी, फ्रिज चलाएं। थोड़ी देर के बाद ऑन होगी, मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। बहुत इसके ऊपर लगी नहीं प्रोटेक्शन। अभी इस इन्वर्टर के ऊपर ना 16-14% का लोड है। और अभी इसके ऊपर वाटर पम्प ऑन करने लगे हैं, ठीक है। बड़ा वाटर पम्प है, वो ऑन करते हैं, देखते हैं कितने वाट पे जाता है। चलाओ जी। अच्छा, इसने एक बार अलार्म दिया, ठीक है, क्योंकि ये 1.3 टू 1.2 वाट पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद बंद हो गया इन्वर्टर हमारा, ठीक है, क्योंकि 1200 वाट से ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से जो है ना अभी बंद हो गया। दोबारा ऑन करते हैं। बाकी घर का सारा लोड जो है बंद करके एक बार रूटर ऑन करके देखेंगे चलाएगा या नहीं। अच्छा, ये 71 लोड है अभी, 61, 71, 58। अभी दोबारा वाटर पम्प जो है ना वो ऑन करते हैं, ठीक है। अभी लोड बिल्कुल नहीं है इन्वर्टर के ऊपर, घर का सारा लोड बंद कर दिया। अब देखते हैं सिर्फ वाटर पम्प हमारा ऑन होता है या नहीं। लोड जो है अभी ये वाट में 0 है, ठीक है। दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा गया है जी 1.24 किलोवाट, 1.24 अलार्म दे रहा है और ये ट्रिप हो गया, ठीक है। मतलब रूटर इसके ऊपर नहीं चल रहा। अभी वापडा शेयरिंग साथ दे लेते हैं, ठीक है। यह वापडा शेयरिंग साथ दी है। दोबारा ऑन करते हैं, इसे ऑन किया, फिर रूटर को ऑन करते हैं। अब बाईपास हो जाएगा लोड हमारा, ठीक है। अभी लोड हमारा चल गया, ठीक है, शेयरिंग के साथ चला है। पर अलार्म अभी भी दे रहा है 1.23 किलोवाट, 22 किलोवाट, 7 नंबर का है, ठीक है। मतलब लोड ज़्यादा है इसके ऊपर। 103% लोड है, जिसकी वजह से अलार्म दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपने रूटर चलाना है ना, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोड, सारा जो 20-30 वाट भी चल रहा है वो भी बंद करना पड़ा करेगा। पर शेयरिंग के साथ ये बाईपास हो रहा है लोड और चल रहा था हमारा, ठीक है। बाकी सोलर से आ रहा था। दोबारा चलाना। अभी सोलर से जनरेशन देख लेते हैं हमारी कितनी आ रही थी, ठीक है। ये आ रहे हैं 428 वाट। बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है। और रूटर दोबारा ऑन करते हैं। वाटर पम्प अपना, वाटर पम्प रूटर एक देसी ज़ुबान में रूटर होता है और वाटर पम्प जो है ये हो गया हमारा। दोबारा वाटर पम्प ऑन हो गया। अलार्म इसने फिर देना शुरू कर दिया। और 551 वाट आ रहे हैं हमारे सोलर से। और बाकी सारा जो है ये वापडा शेयरिंग से बाईपास करके यूज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपने चलाना है तो वो चल रहा है सामने, ठीक है। तो ये चल सकता है, पर थोड़े टाइम के लिए इतना लोड हमें चलाना चाहिए, क्योंकि 103-4% लोड जो है इन्वर्टर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। बंद कर दो जी। और अब वाटर पम्प हमारा चल गया, समझे फ्रिज इसके आगे कुछ भी नहीं है। फ्रिज चलाते हैं। अभी फ्रिज को ऑन किया है, ठीक है। और बैटरी जो है ये 14.4 एम्पेयर वोल्ट थे, सॉरी। और ये आ गया जी बैटरी 19 एम्पेयर से हमारी चार्ज हो रही है। लोड पे चलते हैं। लोड अभी 0% है। एक पंखा चल रहा है बस, AC/DC फ़ैन जो है, जिसका लोड नहीं है, शो करवा रहा परसेंट में। वाट में भी अभी 0 है। यह फ्रिज अभी हमारी ऑन हुई थी, ठीक है। टार्क लोड लेके दोबारा आ गई है 256 वाट पे, ठीक है। अभी हमारी फ्रिज चल रही है और साथ कूलर वगैरह भी चल सकता है। रूम कूलर ऑन करते हैं। बाकी अब लोड सारा जो है वो ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। इस्त्री वगैरह चलानी है, फिर आपको हर चीज़ बंद करनी पड़ा करेगी। और बाकी ये जो है ना अभी हमारा 450 वाट लोड चल रहा है। और सारा हमारा आ रहा है जी
ये लें जी 500 वाट आ रहे हैं हमारे पैनल से। ठीक है, आप लोगों ने इसकी सेटिंग सिर्फ एक चेंज कर लेनी है। अगर आपने बैटरी बगैर इसे यूज़ करना है तो SOL पे इसकी सेटिंग कर देनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा सेटिंग दिखा देता हूँ। प्योरिटी पे इसे सोलर रख लेना। ठीक है, SOL, और इसके बाद आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें यार। आप प्यार नहीं दिखाते, अपना सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ इतने आ रहे होते हैं माशाल्लाह। और बताया करें कि हमारी वीडियो से आप लोगों को कोई समझ भी लगती है या नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।